सबको जय सिया राम जी की। आज हम दूर्वा घास के बारे में बताते हैं, कैसे इसको उत्पत्ति हुई, कैसे गणेश जी को प्रिय बन गई, इसको चढ़ाने से गणेश जी कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, इस सब के बारे में हम आज सुनते हैं। तो सबसे पहले दूर्वा घास की उत्पत्ति के बारे में बताती हूँ। पुराण में किस प्रकार लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है दूर्वा घास का उत्पत्ति हुआ जो समुद्र मंथन हुआ था उसी समय की बात है। मंदराचल पर्वत जब स्थिरता नहीं होके समुद्र में डूबने लगे तो भगवान विष्णु कूर्म अवतार लिया था। तो कूर्म अवतार लेके मंदराचल पर्वत को स्थिर करने के लिए अपना पीठ पर स्थापित किया था। उसके बाद वासुकी नाग को जो रखकर मंदराचल पर्वत को जो मतानी बनाकर जो मत रहे थे समुद्र को, उसी समय भगवान का जंघों में जो रगड़ लगकर वहाँ का जो रोमकूप है वो निकल गया था। तो वो समुद्र का किनारे आके घास बन गया। तो जो बड़े बड़े रोम थे वो कुशा घास बन के निकले और दूसरे छोटे छोटे रोम थे वो हमारा दूर्वा घास बन गया। उसके बाद जो आप सबको समुद्र मंथन का कहानी तो पता है। समुद्र मंथन से जो अमृत निकले थे तो देव और असुरों के बीच में लड़ाई बच गया था आपस में। तो ये लड़ाई के कारण तो जो अमृत थे जो कलश में, तो उसमें से कुछ बूंदें इधर उधर गिर गया था। तो कुछ हमारा सबको पता है नासिक में, हरिद्वार में इस तरह जो गिरा है। तो ऐसे ही इन घासों को ऊपर भी गिर गए थे, इसलिए इन घासों को भी जो दूर्वा घास है, कुशा घास है, उनको जो कभी भी अंध नहीं है, जो कभी भी उनका अंध नहीं होते हैं। तो जितना मर्जी भी खराब हो जाए, हम सूख गया ऐसे सोच के उनको उठा के बाहर फेंको, वहाँ से भी वो अपने आप निकल आ जाते हैं। उसको ना स्पेशल हम पानी देना पड़ते हैं, कोई चीज़ उनके लिए डालना नहीं पड़ते हैं, वो अपने आप उग जाते हैं। तो जैसे चिरंजीवी है मतलब, तो इनका अंत नहीं है, आनंद है, क्योंकि भगवान आनंद का जो रोम है वो आनंद ही होना चाहिए ना। तो इसलिए ये हर एक पूजा में स्पेशल है, हर एक इस पूजा में स्पेशल है। लेकिन गणेश जी को कैसे प्रिय हुआ इसके बारे में बताती हूँ। तो आप सबको पता है हर एक देवी देवता, भगवान तो एक ही है, उनमें से जो अलग अलग जो देवी देवता का अवतार जब लिया था वो किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही इन्होंने जो अवतार लिया है। ऐसे ही एक अवतार है हमारा गणेश जी भी। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहते हैं गणेश जी को ब्रह्मवैवर्त पुराण में। तो उन्होंने जो कई उद्देश्य के लिए, सबसे पहले तो उनका तो प्रथम पूज्य बनाया था, जो विनायक से गजानन बन गया था, गणपति बन गया था। तो पहले विनायक नाम थे उनका, उसके बाद उनको गणेश नाम मिला, उसके बाद उनको प्रथम पूज्य बनाया। और उसके बाद एक और सबसे स्पेशल उद्देश्य थे, तो वो थे अनलासुर का वध। हर एक असुर को मारने के लिए कोई ना कोई देवता रूप धारण करते हैं। ऐसे ही अनलासुर को मारने के लिए गणेश जी ही अवतरित हुआ। तो अनलासुर को तो उनका तपस्या का फल से ऐसे ही वरदान थे, उसको पूरा ही कोई निकल जाता है तभी उनका मृत्यु होगा। तो अनलासुर तो आग है, कोई भी अनल का मतलब भी तो आग है, तो कोई भी अनलासुर को निकल जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो उनका आतंक इतना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, सारे देवी देवता तंग आ चुका था। तो उन्होंने जाके गणेश जी को बोला कि है अनलासुर का इस आतंक से हमें बचाओ। तो गणेश जी ने फटाफट हाँ कह दिया। जाके एक तो उन्हें हाथी का मुंह है और पेट भी अनमोटा है, तो अनलासुर को आराम से निकल जा सकते थे। फिर भी
जाके गणेश जी अनलासुर के साथ युद्ध किया। उसके बाद अनलासुर को पूरी तरह निकल गया। तो निकलने के बाद गणेश जी का पेट में जाके ये आग उगने लगे। तो गणेश जी को पेट में अत्यधिक पीड़ा हुआ। गणेश जी की इस पीड़ा को सहन नहीं हो पा रहे थे। हर एक देवी देवता कुछ ना कुछ औषधि दिया गणेश जी को, लेकिन यहाँ पे कोई भी औषधि काम नहीं किया। तो कश्यप ऋषि ने क्या किया, ये दुर्वाघास का जो 21 दंड निकाल कर 21 जो दुर्वाघास लेकर उसको एक घाट बनाकर गणेश जी को खाने को दिया। हाथी का मुंह थे इसलिए वो घास ऐसे के ऐसे खा सकता है। तो ऐसे के ऐसे गणेश जी वो 21 दुर्वा दल को इकट्ठे किया हुआ जो 21 दुर्वा दल को खा लिया। खाने के बाद गणेश जी का पेट में एकदम दर्द भी बंद हो गया, ये आग भी बुझ गया। तो उसी दिन से गणेश जी से दुर्वाघास को अत्यधिक प्रिय मानते हैं, इसलिए हम गणेश जी को दुर्वाघास चढ़ाते हैं। गणेश जी को दुर्वाघास चढ़ाते टाइम जो मृग मुद्रा हाथ जो जैसे जो हम हवन करते टाइम जो सामग्री डालते हैं इसी तरह पकड़ के ही चढ़ाना होते हैं। उतारते टाइम इस तरह पकड़ के उतारना होते हैं और गणेश जी को माथे पर या मस्तक पर चढ़ाना होते हैं। वैसे तो हाथ में भी दे सकते हैं। सबसे प्रधान तो यही होते हैं, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। जैसे मर्जी चढ़ाओ लेकिन भाव अच्छा हो तो भगवान वो जैसे मर्जी उनके चरणों में भी समर्पित करो तब भी स्वीकार कर लेते हैं। तो सबसे प्रधान तो शुद्धि, मन का शुद्धि, शरीर का शुद्धि, ये सब अनिवार्य है। उसके बाद गणेश जी को ये प्रिय हो गया तो हम इसे चढ़ाने से हमें क्या देते हैं गणेश जी, हमारा इच्छा पूर्ति करते हैं। जो भी हम इच्छित होके ये दुर्वाघास चढ़ाकर हम गणेश जी से मांगते हैं गणेश जी दे देते हैं। जिस तरह बिल्व पत्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे दुर्वाघास से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो विष्णु भगवान को तुलसी दल से प्रसन्न करते हैं हम, तो 56 भोग से भी प्रिय उनको एक तुलसी दल है। ऐसे ही यहाँ पे भी 70 भोग से जो हम चढ़ाते हैं गणेश जी, लड्डू, मोदक, तिल का लड्डू, जो भी केला, ये सब कुछ गणेश जी को पसंद है। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद ये एक दुर्वाघास है। तो उसके 21 दुर्वाघास निकाल के उसको एक बना के गणेश जी को चढ़ाओ तो ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और इस दुर्वाघास से हमारा भी जो पेट में कुछ भी दिक्कत हो वो भी दूर कर सकते हैं। हम तो उसी तरह गणेश जी जैसे नहीं खा पाएंगे, इसलिए उनको उसको पीस के पेस्ट बना के 1 गिलास पानी में मिक्स करके जो हम उसको घोल के खाली पेट ले लिया तो पेट का सारे समस्या है दूर हो जाते हैं। तो यही दुर्वाघास की छोटे से कहानी थे और उसका फ़ायदा थे जो हमारे लिए भी पेट का हर एक बीमारी दूर कर देती है। दुर्वाघास वो खाली पेट लेनी है, पेस्ट बनाकर पानी में घोल के खाली पेट लेने से सारे भी बताए तो पेट के सारे दिक्कत दूर हो जाते हैं। चाहे जो मर्जी पुराना हो या नया हो, कुछ भी हो, कैसे भी दिक्कत हो पेट का, वो दूर हो जाते हैं। और गणेश जी को ये पसंद होने का और इनको उत्पत्ति का यही कहानी है। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। हर हर महादेव। अगर आपको पसंद आ गया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा गणेश जी का जयकार है या हर हर महादेव ज़रूर लिख लीजिएगा। हर हर महादेव। जय श्री राम। We'll be right back.